मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज ज़रा मुख्तलिफ बात करेंगे। एक तहरीर मैं आपके सामने रखूँगी। इस तहरीर में, इस राइटिंग में कई ऐसी किताबें जो कि हिस्ट्री की किताबें हैं, जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री से कुछ वाक़यात लिखे गए हैं, बड़े अहम वाक़यात हैं। और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल कि आखिर क्या वजह हुई कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं फल फूल सकी। वोट जो है वो बूट के नीचे रहा। इसकी क्या वजह हुई? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? आखिर ये जो यानी हुक्मरानी करने का शौक़ है वो सबसे पहले किसको आया? और उसके बाद फिर ये लगातार ऐसा ही क्यों चलता रहा कि 75 ईयर्स में हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा टाइम फ़ौजी हुक्मरान रहते हैं। लिखने वाला लिखता है कि क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने अयूब ख़ान के बारे में एक फ़ाइल कायदे आज़म को भिजवाई। तो साथ नोट में लिखा कि अयूब ख़ान मुहाजिरीन की बहाली और रिलीफ के बजाय सियासत में दिलचस्पी रखता है। उस पर कायदे आज़म ने फ़ाइल पर यह ऑर्डर लिखा, मैं इस आर्मी अफसर अयूब ख़ान को जानता हूँ। वो फ़ौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है। इसको मशरक़ी पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाता है। वो 1 साल तक किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा और इस मुद्दत के दौरान बैज नहीं लगाएगा। ये किस किताब में लिखा गया उसका हवाला भी मौजूद है। ये किताब है कायदे आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल, और इसके राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, ऑथर क़य्यूम निज़ामी। और क़य्यूम निज़ामी एक मुस्तनद ऑथर माने जाते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट माने जाते थे। कायदे आज़म का अयूब ख़ान के बारे में गुस्सा बाद में भी ठंडा ना हुआ, और जब वो ढाका गए और उन्हें फ़ौजी सलामी दी गई तो उन्होंने अयूब ख़ान को अपने साथ खड़े होने से रोक दिया। और ये किस किताब में लिखा है? ये किताब है गौहर गुज़िश्त, और इसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ गौहर, वो भी एक मुस्तनद नाम है। दरअसल तकसीम के ज़माने में, यानी जब पार्टीशन हो रही थी, तो उस ज़माने में अमृतसर में हिंदू मुस्लिम फसादात पर काबू पाने के लिए अयूब ख़ान को ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर वो वहाँ जाकर महाराजा पटियाला की महबूबा पर आशिक हो गए और अपना बेशतर वक्त उसके साथ गुजारने लगे और फसादात पे कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर कायदे आज़म ने सज़ा के तौर पर उनको ढाका भेजा था। और इस किताब का लिखा गया है बहवाला किताब गौहर गुज़िश्त, और इसके ऑथर है अल्ताफ़ गौहर। अपनी इस तनज़्ज़ुली पर अयूब ख़ान बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने कायदे आज़म के अहकामात के बरखिलाफ़ उस वक्त के फ़ौजी सरबराह से रब्ता करने का फ़ैसला किया, और इस हवाले से उन्होंने अपने दोस्त ब्रिगेडियर शेर अली ख़ान पटौदी से मदद मांगी। शेर अली ख़ान पटौदी पहली फ़ुर्सत में कराची से रावलपिंडी गए और कमांडर इन चीफ़ सर फ्रैंक मैसर्वी से अपनी दोस्त की सिफारिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस किताब का हवाला दिया गया कि ये जिस किताब में ये तहरीर मौजूद है वो है गौहर गुज़िश्त और मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ गौहर। आगे लिखा गया है, लेकिन बदनसीबी ये है कि जिस अयूब ख़ान से कायदे आज़म इस कदर नाला थे, उस अयूब ख़ान को लियाकत अली ख़ान ने उस वक्त के सीनियर तरीन जनरल इफ्तिखार पर फ़ौक़ियत देकर फ़ौज का सरबराह बना दिया। कहा जाता है कि इस हवाले से भी उनके दोस्त ब्रिगेडियर शेर अली ख़ान पटौदी और उनके दीगर दोस्तों ने अहम किरदार अदा किया। और बदनसीबी देखिए कि वही अयूब ख़ान पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना और पाकिस्तान पर 11 साल तक हुकूमत करता रहा। और इस किताब का नाम लिखा गया कि जिसमें ये शामिल है द क्रॉस्ड सोर्ड, मुसन्निफ़ शुजा नवाज़। कायदे आज़म ख़ास जमहूरी अंदाज में मुमलिकत चलाना चाहते थे और इस हवाले से किसी की मदाखलत पसंद नहीं करते थे। इस हवाले से कायदे आज़म ने एक और फ़ौजी अफसर अकबर ख़ान के मशवरों से ज़िद होकर उससे कहा था कि आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं, हुकूमत के अहकामात की तामील करना होता है। और बाद में वही जनरल अकबर लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार हुआ और तकरीबन 5 साल जेल में रहा। और बदनसीबी देखिए, अदालत से गद्दारी की सज़ा काटने वाले इसी जनरल अकबर को 1973 में भुट्टो साहब कौमी सलामती कौंसिल का रुकन नामज़द कर देते हैं। बहवाला किताब कायदे आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल, मुसन्निफ़ क़य्यूम निज़ामी।
बानी पाकिस्तान जून 1948 में स्टाफ कॉलेज कोयटा गए तो वहाँ गुफ्तगू के दौरान उनको अंदाज़ा हुआ कि आला फ़ौजी अफसरान अपने हलफ के हकीकी मानों से वाकिफ़ नहीं हैं। यानी जो वो ओथ लेते हैं तो उससे वो पढ़ते नहीं हैं, उनको नहीं पता कि ओथ में क्या लिखा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने अपनी लिखी हुई एक स्पीच एक तरफ रख के जो वहाँ पे फ़ौजी ऑफिसर्स थे उनको याद दहानी के तौर पर उनका ओथ पढ़ के सुनाया कायदे आज़म ने। उनको लगा कि इनको नहीं पता कि ये क्या ओथ क्या लेते, तो इनको पता होना चाहिए, तो उन्होंने उनका हलफ पढ़ के सुनाया और उन्हें एहसास दिलाया कि उनका काम हुक्म देना नहीं बल्कि सिर्फ ऑर्डर मानना है, हुक्म मानना है। बहवाला किताब कायदे आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल, मुसन्निफ़ क़य्यूम निज़ामी। बाद के अदवार में फ़ौजी जर्नैलों ने इस हलफ की इतनी खिलाफ वर्जी की कि एयर मार्शल असगर खान को लिखना पड़ा कि मेरी तजवीज़ है कि अगर हम पर जर्नैलों ही ने हुक्मरानी करनी है तो ये अल्फाज हलफ से हज़फ कर दिए जाएं कि मैं किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में ख्वा उनकी नौयत कोई भी हो हिस्सा नहीं लूँगा। ये जब कोई एक फ़ौजी जवान या फ़ौजी अफसर हलफ उठाता है तो उसके ओथ में ये शामिल होता है कि मैं किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में ख्वा उसकी कोई भी नौयत हो किसी भी किस्म की हिस्सा नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसको आप निकाल ही दें। बहवाला किताब जर्नल और सियासत, मुसन्निफ़ असगर खान। जनरल ग्रेसी जब अपने पेशा वराना दौरे पर लाहौर गए तो कर्नल अयूब को देखा और बुलाकर पूछा कि आपको तो ढाका में रिपोर्ट करनी थी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर अयूब खान ने कहा कि वो कराची लियाकत अली खान से मिलने जा रहे हैं। इस पर जनरल ग्रेसी ने अयूब के कोर्ट मार्शल के ऑर्डर किए और उन्हें अपने साथ कराची ले आए। और ये किताब का नाम है मेमोरीज़ ऑफ ए सोल्जर जनरल वजाहत हुसैन, सेक्रेटरी जनरल ग्रेसी, यानी उनके वो सेक्रेटरी थे जनरल वजाहत हुसैन जो थे, जिनकी ये राइटर हैं, ऑथर हैं इस किताब की। बरतानवी फ़ौज की नौकरी के दौरान अयूब खान का क्या किरदार रहा, आइए इस पर भी रोशनी डालते हैं। ताज बरतानिया ने तकसीम हिंद के वक्त फसादात की रोकथाम के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स तश्कील दी गई जिसका हेड ऑफिस लाहौर में था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान कर्नल को भी इस बाउंड्री फोर्स में अहम ओहदा दिया गया। एक रोज़ ख़बर मिली कि भारत से पाकिस्तान की तरफ आने वाले मुहाजिरीन की ट्रेन को मशरक़ी पंजाब में रोककर तमाम मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है और इस ट्रेन की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी कर्नल खामोश तमाशाई बने रहे। ये खबर सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए, गुस्से में आ गए। इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि गुस्से में बिफरे हुए लोग रावलपिंडी में उस कर्नल के घर को नज़र आतिश ना कर दें। हालात इस कदर संगीन हुए कि मुमकिना खदशात के पेश नज़र घर में मौजूद उस कर्नल की अहलिया यानी बीवी और बच्चों को एक और फ़ौजी अफसर के घर रिहाइशगाह पर मुंतकिल करना पड़ा। इस कर्नल का नाम अयूब खान था। क्लासिफाइड दस्तावेज़ात, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली यानी जो फ़ौजी आप कह लीजिए स्ट्रेटजी, उसके एतबार से कर्नल अयूब खान एक औसत दर्जे का अफसर था। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा में तैनात आसाम रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल WF ब्राउन की हलाकत के बाद रेजिमेंट की कमान कर्नल अयूब खान को सौंपी गई, मगर जंगी स्ट्रेटजी यानी कि जंगी हिकमत अमली में एक बुज़दिलाना नाकामी के बाद कमांड वापस लेकर ना सिर्फ भारत भेज दिया गया बल्कि उनको उनकी मुलाजमत से भी बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई। और फिर एक ऐसा फ़ौजी अफसर जिसे नाअहली के बायस फ़ौज से निकालने का फ़ैसला हो चुका था, क़याम पाकिस्तान के बाद उसकी सलाहियतें ऐसी निखर कर सामने आईं कि इसने 4 साल के मुख्तसर अरसे में ना सिर्फ कर्नल से जनरल तक का तरक्की का सफ़र बआसानी तय कर लिया बल्कि सीनियर फ़ौजी अफसरों को मात देकर सिपा सालार बनने में कामयाब हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही उनके जानशीन के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिखार खान का इंतखाब हो चुका था। कमांडर इन चीफ नामज़द होने पर जनरल इफ्तिखार को इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए बरतानिया भेजा गया। ब्रिगेडियर शेर खान जो DDMO थे और अब उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जानी थी, वो भी कोर्स के लिए बरतानिया जा रहे थे। 13 दिसंबर 1949 को जनरल इफ्तिखार ओरिएंट एयरवेज़ की लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हुए तो उनके अहल खाना के अलावा ब्रिगेडियर शेर खान भी उसी जहाज़ में सवार थे।
ये जहाज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर कराची के एक नवाही इलाके जंग शाही में गिरकर तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल है कि ये हादसा पेश ना आता और जनरल इफ्तिखार कमांडर इन चीफ बनने से पहले शहीद ना होते तो आज पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती, क्योंकि जनरल अयूब खान के बरक्स जनरल इफ्तिखार उसूलों पर समझौता ना करने वाले गैर सियासी जर्नैल थे। और लिखने वाले ने हासिल कलाम लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त पढ़ के बात जो तारीख़ की किताबों से हवाले दिए गए हैं उससे हम यही नतीजा अखज़ करें। हर कोई अपनी मर्ज़ी से इसका नतीजा निकाल सकता है जो उसको समझ में आता है, लेकिन लिखने वाले ने हासिल कलाम ये लिखा है कि जिस दिन हमने अपनी नई नस्ल को पाकिस्तान की असल तारीख़ पढ़ाना शुरू कर दी, उसी दिन से पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। और साथ में उन्होंने लिखा है कि ये जो लिए गए इक़्तिबासात इट इज़ फ्रॉम एनलाइटेंड पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।